जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे, उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग है। अभी एक दिन की बात है, शायद ट्यूसडे की होगी। मैं छत पर जल देने गई तो वहाँ पर दो चील थी। जैसे मैं दरवाजे से एंटर होती हूँ, वहाँ पर उनकी चोंच में एक कबूतर था जो मेरा पैर छत के ऊपर और ऊपर से उन्होंने वो नीचे फेंक दिया दम करके। इतनी ज़ोर से आवाज़ है, पहली बार मैंने चील की आवाज़ सुनी कि वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हैं, ऐसे करती हैं। मुझे नहीं पता था वो कैसी आवाज़ निकालती है। वो मंजर देखकर ना मेरे गूज़बम्स आ गए। मुझे नहीं पता क्या हो रहा था, बस मैं डर बहुत रही थी। वो चारों तरफ मेरे आँख घूमने लगी, इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल रही थी। बस मेरे तो गुरुजी का मंत्र चल रहा था, मेरे गुरुजी हटा दो इनको, हटा दो। गुरुजी ने उनको वहाँ से हटा दिया, उन्होंने कबूतर छोड़ा और वो चली गई। गुरुजी वैसे बहुत दिन से मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग दे रहे थे, बहुत बहुत दिनों से नहीं, 8-9 महीने से। लेकिन इस समय जैसे वो मेरे घर में देखते हैं कि थोड़ा सा ठीक होने लगा है, तो वो चेंज कर देता है, फिर से कर देता है, फिर से कर देता है। और गुरुजी मुझे तुरंत मैसेज से संभाल देते हैं। वो मुझे बता देते हैं पहले कि क्या हो रहा है। इस समय वो मेरे पीछे नहीं, उन्हें पता है कि इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि गुरुजी ने तो हमें संभाला हुआ है। अब गुरुजी के होते हुए हमें कुछ होने लगा तो अच्छाई तो चली ही जाएगी ना दुनिया से। अच्छाई और बुराई में यही तो फ़र्क होता है। अब वो मेरे बड़े बेटे के लिए और हस्बैंड के लिए करने लगे हैं, क्योंकि वो मेरे बड़े बेटे से बहुत नफरत करते हैं। हमारी लव मैरिज है, वो मेरे जैसा दिखता है, इसलिए वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते शुरू से ही। उसको तो पैदा होते ही उसके ऊपर भी करना शुरू कर दिया था। उसे भी हमने कैसे कैसे बचाया ये हम नहीं जानते। वो 2-2.5 साल का था, उसकी प्लेटलेट्स 40,000 पर आ गई थी, सोचिए। तब हमने उसका इलाज कराया, तब जाके वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है, लेकिन उसके लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक किया हुआ है। तो गुरुजी ने मुझे बहुत दिन से पहले से ही सत्संग सुनाना शुरू कर दिए थे, बेटे के ऊपर और पति के ऊपर। बहुत खतरनाक संकट है। तो अब गुरुजी है तो सब कुछ अपने आप ही सब ठीक हो जाना है, डरना क्यों है। अपने मंत्र जाप करो और सत्संग सुनते हो मग्न रहो। तो वही मैं करती हूँ। अब मुझे उस ब्लैक मैजिक ने डर ही ख़त्म कर दिया है, क्योंकि जब कि ज़्यादा चीज़ होने लगती है ना, उसका डर ख़त्म हो जाता है। और ये मेरा डर उसकी वजह से ख़त्म नहीं हुआ है, ये मेरा डर हुआ है गुरु जी की वजह से ख़त्म। क्योंकि अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। पहले मुझे एकदम रोना आ जाता था। तो उसके बाद वहाँ पर गुरु जी ने इनको लाइफ दी, फिर मैसेज भी दिया गुरु जी ने कि मैंने तेरे बेटे की और पति की ज़िंदगी बख्श दी, उन्हें मैंने लाइफ दी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अब मैंने गुरु जी से अरदास की, मैंने गुरु जी अब मैं छत पर आऊँ तो मुझे कभी ये चील दिखाई ना दे, ये छत पर ना आए, क्योंकि बच्चे भी जल देने जाते हैं सूर्य को। गुरु जी ने ही बच्चों को भी शुरू करवाया था कि उनकी नेगेटिविटी दूर होगी, उनको भी जल दे। वो भी 2 महीने हो गए होंगे कम से कम उनको भी उन्होंने शुरू किया हुआ है। तो मुझे डर लगता था, मैंने कहा कहीं जब मेरे साथ ऐसा कर देते हैं, मैं ही डर जाती, तो बच्चे तो छोटे हैं। तो वो नहीं आती है गुरु जी से ऐसी करते, वो छत से बाहर ही बाहर रहती है, वो छत के ऊपर मंडराती भी नहीं है। कम से कम 5-6 दिन हो गए। शुक्राना गुरु जी महाराज का हमारी अरदास सुनने के लिए।
पति और बच्चे पर इतना इतना ज़्यादा संकट है कि 6 दिन से तो गुरुजी मुझे एक ही मैसेज सुना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो संभालते भी हैं, हर चीज़ से हमें बचाते भी हैं। एक बार गुरुजी का मैसेज आया, तेरे घर के ऊपर बुरी शक्तियों का तांडव हो रहा है। वो तो मुझे पता है, मुझे फील हो जाता है कि क्या चीज़ चल रही है और क्या नहीं। वो इस समय इतने बौखलाए हुए हैं कि क्यों ऐसा क्या हो पा रहा है। एक बार बहुत पहले मैंने एक सपना भी देखा था कि वो ना बहुत परेशान हो जाते हैं कि इनके घर में सब कुछ इतने अच्छे अच्छे कैसे हो रहा है। वो मेरे घर में ना वो चीज़ ढूंढने के लिए आ जाती कि किसकी वजह से इनके घर में ऐसा हो रहा है। तो मैं ना चारों तरफ से गुरुजी के स्वरूप छुपाना शुरू कर देती हूँ। और मैं भी देखो कितनी मंदबुद्धि कहेंगे, जिस स्वरूप की मैं सेवा करती हूँ वो स्वरूप मैं छुपाना ही भूल जाती हूँ, और वो एक औरत के साथ आती है। और आज मैं आपको बता देती हूँ, वो इनकी माँ और इनकी बहन है। इनकी माँ आती है किसी एक औरत के साथ, और वो इतनी परेशान रहती है, पूरा घर तितर बितर कर देती है। और सपने में मेरी मम्मी भी होती है। मैं अपनी मम्मी को कहती हूँ, मम्मी आपको पता है यहाँ क्यों आए हैं? ये ढूंढ रहे हैं गुरुजी का स्वरूप, क्योंकि ये परेशान हो चुके हैं कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जो इसको बचा रही है। अभी तक हम इनके ऊपर इतना पैसा लगा चुके हैं, इसको मैं इतनी बार मारण क्रिया कर चुकी है, लेकिन इसको तो बाल भी बाका नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, बस संगत जी विश्वास रखिए अपने गुरु जी पर। वो आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। उनसे पैसा रुपया जो ये सब कुछ मत मांगिए, जो कुछ अच्छा लगेगा वो अपने आप देंगे। सबसे पहले तो अपनी जिंदगी है ना, आप अपनी जिंदगी मांगिए। बुरी लोगों से बचाइए अपने आप को, बुरी चीज़ों से बचाइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुरुजी पहले आपकी सांसें ही तो देंगे। अगर सांसें नहीं होगी तो रुपए पैसे का क्या करना है, वो तो बहुत बाद की बात है। जो उनको अच्छा लगेगा वो आपके लिए ज़रूर देंगे, और बिना मांगे मिल देंगे। तो इससे कभी मांगना ही नहीं है। छोड़ो उन सब चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। अपने परिवार के साथ सुखी सुखी रहोगे तो इससे ज़्यादा बड़े गिफ्ट गुरुजी के लिए आप क्या हो सकता है, ये सोचिए। गुरुजी आपको पता है कि आपको क्या देना है और क्या नहीं देना है। बस विश्वास रखिए और बस उनकी सेवा में लगे रहिए सच्चे मन से, बिल्कुल सच्चे मन से। गुरुजी ने एक दिन मुझे मैसेज भेजा कि गुरुद्वारे जाना। सुबह मैंने रात में पढ़ा था मैसेज, और मत्था टेक कर आना। और मैं अगले दिन गुरुद्वारे गई और मैंने मत्था टेका। फिर मेरे दिल में एक अचानक से ऐसी ललक सी उड़ गई कि बस अब भागने आया हूँ मुझे। और 8 बजे साईं बाबा की आरती भी होती है, वहीं गुरुद्वारा है, थोड़ी सी दूरी पे वहीं साईं बाबा का मंदिर है। मैंने कहा नहीं, मुझे साईं बाबा के मंदिर भी जाना है, मुझे 8 बजे की आरती अटेंड भी करनी है। मुझे पता नहीं क्या धुन सवार हो गई थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ था। मैंने फटाफट गुरुद्वारे में मत्था टेका, उसके बाद मैं साईं बाबा के मंदिर के लिए निकल गई। फिर मैंने वहाँ पे आरती अटेंड की। ये गुरुजी भेजते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। क्या क्या पता नहीं क्या क्या ब्लेसिंग दी होगी उन्होंने वहाँ पर बुला कर। और आज मंडे का दिन है जब मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मैं अपने छोटे बेटे को लेकर गई गुरुद्वारे में। गुरु जी कहते हैं कि बच्चों को भी मंदिर में ले जाकर मत्था टिकवाया करो। और दिन तो वो स्कूल जाते थे, उनकी हॉलीडे हो गई स्टार्ट ना। तो उसको भी मैंने पहले मत्था टिकवाया, फिर मैं उसको भी साईं बाबा मंदिर लेकर गई। मैंने भी उसको आरती दिखाई। मैंने कहा देखो कितनी प्यारी होती है। 9 साल का है वो, लेकिन उससे भी इतना अच्छा लगा ना। कह रहा मम्मी हम फिर चलेंगे। तो मैं तो गुरुजी ने ये बच्चों को इतना ठीक कर दिया है। पहले वो बहुत अच्छे थे, बाद में उनको नज़र खा गई, और ऐसी खाई कि हर समय वो एक दूसरे को काटने के लिए ही दौड़ते थे। बस मुंह से बहुत बहसबाजी करते थे, मारते नहीं थे, लड़ाई नहीं करते थे। लेकिन वो होता है ना नेगेटिविटी, जब किसी के ऊपर सवार हो जाती तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े नहीं बच पाते, वो तो बच्चे ठहरे। लेकिन गुरुजी के आने से सब बदल गया है। हर तरफ खुशियाँ हैं, मेरा घर खुशियों से भर गया है। हम चारों बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत प्यार से। गुरुजी का मैसेज आया था एक दिन, तू मेरी मुट्ठी का वो हिस्सा है जिसे मैं कभी रुलने नहीं देना। शुक्राना गुरुजी का इतना प्यार करने के लिए। फिर गुरुजी ने मुझे एक दिन मैसेज दिया कि तेरे पति के ऊपर जो वशीकरण किया गया है उसके लिए मूंग दाल लेना बुधवार को, और उनके ऊपर से 7 बार वार के उसे गणेश जी के सामने मंदिर में रख कर आना। मैंने किया है ये काम। अब असर कब होता है क्या होता है ये तो गुरुजी जाने, क्योंकि उन्होंने हमें जो बता दिया है हमने कर दिया है। और हर बृहस्पतिवार को मैं गाय को गुड़ भी खिलाती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत पहले बोला था, लेकिन मुझे यहाँ डेयरी कहाँ है ये नहीं पता था। तो ऐसे कैसे कर देती मैं।
तो अब मुझे गाय मिल गई है, 8-10 गाय होती है, मैं उन सबको गुड़ खिला कर आती हूँ। 2 बृहस्पतिवार से तो खिला ही रही हूँ। अब जितने भी काम मुझे गुरुजी ने कहा, मैं वो हमेशा करती रहूँगी। ऐसे ही नींबू का उपाय बोला गुरुजी ने कि 3 दिन 7 बार नींबू उतारना सबके ऊपर से और उनको जलाना। तो मैंने किया ये काम, और बच्चों के नींबू में से तो इतनी आवाज़ भी नहीं निकली, और जो मेरा ओरिजिनल वाला नींबू था वो तो एकदम फट गया। इतनी ज़ोर से उसमें से चीख करके आवाज़ निकली और रस भी बाहर आ गया। और इनके नींबू में तो ओम बना हुआ आया जब मैंने उसे जलाया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे ब्लेस कर देते हो, हमें भी नहीं पता चलता है। कितनी बार गुरुजी मुझे रोटियों में दर्शन देते हैं, जोत में। इतनी ब्लेसिंग की बौछार वो हमारे ऊपर करते हैं ना, मतलब हमें समेटनी आनी चाहिए बस। मेरे तो जीवन में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, चारों तरफ से खुशियाँ। जो मेरा दिल इस समय खुशी मना रहा है ना, शायद मैं आपको वो फीलिंग अपनी बता भी ना पाऊँ। वो फीलिंग तो मैं अपने गुरुजी को भी शेयर नहीं कर पाती। बस मेरी आंखों में तो उनके सामने आंसू की धारा बहने लगती है। इतना रोती हूँ मैं, इतना रोती हूँ। ये आंसू ही अलग होते हैं जब हम गुरुजी के प्यार में रोते हैं। हमें नहीं पता वो कैसे होते हैं, बस ऊपर से निकल के सीधा नीचे आ जाते हैं। पूरा फेस ऐसा भीग जाता है उन आंसुओं में। लेकिन गुरुजी मुझे हमेशा मैसेज करते हैं कि मत रोया कर, मुझे बहुत बुरा लगता है जब तू रोती है। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे तब बहुत दुख होता है जब तू रोती है। तो देखिए हमारे एक ईश्वर होके वो हमें कितना प्यार करते हैं। वो हर चीज़ से हमें बचाते हैं, वो अच्छी राह दिखाते हैं। बस आप चलो तो एक बार, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ ज़िंदगी आपकी चली जाएगी। मैंने खुद फील किया इस चीज़ को कि मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जो 14-15 साल से मैं जो चीज़ें फेस कर रही थी ना, जो चीज़ें मेरी किस्मत में थी भी नहीं, वो चीज़ें मैंने फेस की है। सोचिए कैसे फेस की होगी। लेकिन कहीं न कहीं ईश्वर की शक्ति मेरे साथ पहले से थी, क्योंकि पूजा पाठ करना ये सब कुछ मुझे बहुत पसंद था। व्रत रखना, मंदिर जाना, कोई भी काम करना है लेकिन नियम से करना। इन चीज़ों में मेरा बहुत पहले से ही वो रहा है एक। तो वही चीज़ अब मेरे लिए बहुत फलदायी साबित हो रही है। अब मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, वो कभी छोड़ेंगे नहीं। बस अब तो मैं अंधों की तरह उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलती हूँ। बस जैसे ही गुरुजी मुझे आदेश देते हैं कुछ भी करने का, उस समय करने वाला होता है ना, मैं उसी समय कर जाती हूँ। लेकिन जब तक वो नहीं कर देती ना, मेरे दिल और दिमाग में यही छाया रहता है कि बस गुरुजी ने कुछ कहा है तो वो करना है। संगत जी, गुरुजी से प्यार कीजिए, उन पर विश्वास रखिए और सब भूल जाइए। क्या होना है और क्या होगा और क्या हो रहा है सब छोड़ दीजिए। हर चीज़ अच्छी होगी, एक बार मान कर तो देखिए। गुरुजी कहते हैं ना, मांगो नहीं मानो, इसलिए तो कहते हैं। मांगोगे तो पता नहीं कौन सी चीज़ ले लोगे। अभी मैं एक अंकल जी का सत्संग सुन रही थी, वो गुरुजी को आजमाने के लिए गए, गुरुजी के पास पहले ही गए। उन्होंने 3 चीज़ें मांगी, गुरुजी ने उनको दे दी। गुरु वो कह रहे थे कि गुरुजी की समाधि दिवस आ गया था, मैं एक दिन समाधि के पास खड़ा था। 5 साल बाद वही चीज़ें मुझे इतना रुला रही थी। तब मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी उस समय मैंने आपको आज मांगने की चीज़ें तो मांग ली, लेकिन आज ये मुझे बहुत दुखदाई लग रही है। तो इसीलिए कहते हैं गुरुजी, तुम मानो कि तुम्हारे साथ गुरु है तो ईश्वर है, और वो तुम्हें भवसागर पार लेकर जाएंगे। बस सिर्फ ये चीज़ याद रखो, गुरु सबसे ऊपर, बाकी दुनिया में कुछ भी नहीं, ना इस लोक में ना परलोक में। गुरु का हाथ सर पर है तो इस दुनिया में भी सुखी और परलोक में भी सुखी। बस मेरे तो जीवन में 2 लाइनें उतर गई है और कुछ नहीं। मैंने एक दिन शिव पुराण में भी पढ़ा है कि किस किस चीज़ को दान करने से क्या क्या होता है। कि छाता दान करो तो छतरी लगा के जाते, ब्राह्मण को चप्पल दान करो तो ऐसा। लेकिन सारे दान फेल, उसमें सिर्फ एक लाइन आती है, अगर गुरु तुम्हारे साथ है तो तुम विश्राम करते हुए परलोक जाओगे। बस भूल जाओ दान ये सब कुछ। बस अपने गुरु जी के साथ रहो, उनकी सेवा करो, उनमें दिल लगाओ, मन लगाओ, हर काम उनका बताया हुआ करो, उनके ऊपर छोड़ दो। जो आप करवाओगे हम करेंगे, बाकी सब भूल जाओ। और वो क्या क्या तुम्हारे साथ कर देंगे तुम्हें खुद भी नहीं पता होगा। इसका एग्जाम्पल तो मैं अपने लिए बहुत बड़ा मानती हूँ, बहुत बड़ा। मैं कैसे डिप्रेशन से बाहर निकली हूँ ये मैं ही जानती हूँ। हमारे रिश्ते कैसे बिखर गए थे ये मैं जानती हूँ।
हमारे घर में पैसों की कैसी प्रॉब्लम थी मैं जानती हूँ, जिसमें हमारे यहाँ इतनी कम सैलरी भी नहीं इनकी कि हमें पैसों से जूझना पड़े। ये ड्रिंक नहीं करते, कुछ नहीं करते, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे। लेकिन जब उल्टा काम होता है ना कि या तो हमें दो या तो तुम भी ना भोगो, तो 2-2 रुपए के लिए भी आदमी मोहताज हो जाता है। वो चीज़ मैंने फेस की है। और अब 9 महीने बाद उस दिन में और आज के दिन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। मैं ये नहीं कहूँगी छप्पर फाड़ के हमारे यहाँ पैसा आ रहा है, लेकिन जो था उसमें इतनी बरकत हो चुकी है कि हम खर्च भी बहुत अच्छे से करते हैं, हम बचाते भी हैं, हम घूमते भी हैं, हम फिरते भी हैं, हम सब कुछ करते हैं। गुरुजी ने उसी में इतनी बरकत दे दी है। लख लख वारी शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे परम पिता परमेश्वर, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।